नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालने उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया हुआ है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँच पाई है। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो जीवन में व्यक्ति के संघर्ष को बढ़ा देती है। यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ आपके जीवन के अंदर आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और जॉब जैसी जो चीज़ें होती हैं उनमें व्यक्ति आखिरी समय पर चूक जाता है, ऐसी थोड़ी सी कमी की वजह से। अच्छी याददाश्त है, याददाश्त की कोई प्रकार से कमी नहीं है, भाषा शैली अच्छी है, लोगों से आराम से प्यार से बात करने वाले व्यक्ति हैं। बात कर लेते हैं आपकी एक और उंगली की। इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली यह स्वसम्मान के लिए जानी जाती है। इसके अंदर थोड़ा सा टर्न बना हुआ है। जब उंगली में थोड़ा टर्न बना होता है तो व्यक्ति को अपनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ जब ये गैप बन जाता है तो भाई बहनों के साथ विचार मतभेद, साथ ही साथ व्यक्ति माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाता है। अब बात करूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली ये टर्न लेकर के आपकी शनि की उंगली यानी कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना आपके जीवन के अंतर्गत करना पड़ेगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये यहाँ पर आपकी शनि की उंगली है। तो उसमें थोड़ा संघर्ष होगा शनि की साढ़े साथी ढैया वगैरह में। साधारण रूप से धन के आगमन बनने की ये उंगली है। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली सामान्य रूप से सीधी खड़ी हुई है। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो आप छोटे बड़े सभी लोगों को साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। ईश्वर के प्रति आस्था भी रखते हैं और पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति भी हैं। बात करूंगा आपके बुध पर्वत की। जहाँ उंगली थोड़ा सा छोटी लगी थी तो वहाँ बुध पर्वत यहाँ सम अनुकूल पर्वत है। सम अनुकूल पर्वत जब होते हैं तो व्यक्ति को लाभ जरूर देते हैं। यानी कुल मिलाकर संतान का सहयोग, संतान अवश्य होती है। साथ ही साथ धन के आगमन भी निरंतरता से बनने वाली स्थिति को दर्शाता है आपका ये पर्व। अब बात करूँगा आपकी यहाँ पर सूर्य की, और इसके पास एक छोटी सी यहाँ मछली का प्रारूप भी यहाँ इस हाथ पर बन रहा है, जो इस प्रकार की संभावना को दर्शाता है कि आप यदि मेहनत करें तो आपको राज्य सरकार से संबंधित सरकारी नौकरी मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति को टेंडर्स वाली नौकरी मिल सकती है। सरकार के जो टेंडर्स के काम होते हैं उनमें भी नौकरी मिल सकती है। जो संविदाएं की जॉब होती हैं उनमें भी नौकरी मिल सकती है। तो अभी बहुत कुछ संभावनाएं इस पर्वत पर उस प्रकार की यहाँ पर बची हुई है। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर एक और पर्वत की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। और शनि का पर्व धन के पर्व के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ये रेखा देखता हूँ तो आपके हाथ के अंदर निरंतर रूप से बनी हुई रेखाएं इस बात को दर्शाती हैं कि आपके पास धन के जो आगमन है वो जीवन में निश्चित रूप से हमेशा बने रहेंगे। आप ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्वत पर बना हुआ बड़ा ब्रैकेट्स, व्यक्ति को संपत्ति से अपने घर से ही मकान मिलता है, और नहीं भी मिलता है तो व्यक्ति अपने आप भी स्वयं ही मकान का निर्माता जरूर बनेगा, दो संपत्ति का मालिक अवश्य बनेगा। तो इस प्रकार का बृहस्पति पर्व भी यहाँ पर अनुकूलता के साथ विराजमान है। अब बात करें हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा काफ़ी मोटी होकर के चली, बाद में जाकर ये दो हिस्सों में बटी। बृहस्पति पर्व अनुकूल था। विवाह रेखा थोड़ी सी टर्न लेकर गई थी। इन तीनों का गणित जो इस बात को बताता है कि आपके विवाह के बहुत ज़्यादा चांस 32 से 33वें वर्ष में है। तो विवाह, आपने पूछा विवाह कब होगा, 32 से 33वें वर्ष में आपके विवाह के योग हैं। विवाह निश्चित रूप से होगा। पत्नी जो मिलेगी वो बिल्कुल सहयोगी किस्म की मिलेगी। आपका उसके साथ बड़े अच्छे प्रेम संबंध रहने वाले हैं। तो चलिए ये आपकी इस रेखा ने बताया। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व की। मंगल का पर्व यहाँ पर साहसिक पर्व के रूप में मंगल पर्व विराजमान है, और इससे निकलने वाली ये साहसिक रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर निश्चित रूप से आप संघर्ष करते रहते हैं। शांत प्रवृत्ति के आदमी है, लेकिन संघर्ष करने की क्षमता आपके अंदर पूर्ण रूप से विराजमान है। जो सूर्य पर्व को भी रेखाएं दिख रही है मंगल पर्व से, तो ये फिर एक बार संभावना दिखाई दी सरकारी नौकरी की। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये संभावना आज भी आपके जीवन के अंदर विराजमान है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा को यदि मैं देखूँ तो शुरू में आपकी बुद्धि रेखा टूट करके चली है। जब बुद्धि रेखा यहाँ इस प्रकार से टूट करके चलती है तो व्यक्ति को बचपन में सिर से संबंधित या शारीरिक कोई चोट का लगने के
बहुत ज़्यादा संभावना पाई जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यदि बात करता हूँ तो जो बुद्धि रेखा है वो बहुत दूर तक नहीं गई है, बहुत ज़्यादा अभी पीड़ित रूप में है, अभी मानसिक टेंशन रूप में विराजमान है। ये और भी स्पष्ट रूप से और आगे तक भी जाती रहती है, बदलती भी रहती है। तो यहाँ कुल मिलाकर के अभी बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से आप जो है अपने आप को टेंशन में पा रहे हैं, इस बात को दर्शाने वाली ये आपके पास रेखा थी। चलिए, तो ये एक्स का चिन्ह मंगल पर्वत पे है, एक नीचे की तरफ भी एक्स का चिन्ह है, तो छोटी मोटी सर्जरी का सामना व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और पूरी तरीके से चंद्र पर्वत अनुकूल है। देखिए, वैसे तो मैं आपको कहूँगा कि आप सरकारी नौकरी की ट्राई कीजिए, उसके बहुत ज़्यादा संभावना है और जीवन में नौकरी करने की ही ज़्यादा संभावना है। लेकिन यदि भगवान ना करे ऐसा, मुझे नहीं लगता नौकरी लग जाएगी, आप प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपको कभी करना ही पड़ जाए तो आप क्या काम कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप पानी का काम कर सकते हैं, आप दूध का काम कर सकते हैं, आप फलों के जूस का काम कर सकते हैं, पेट्रोल पंप, डीजल, तेल, सरसों के तेल का स्पिलर या लिक्विड जो चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित काम करेंगे तो आपको उसमें लाभ के संकेत मिलते हैं। चलिए, ये सब आपका हो गया। थोड़ा सा एक हल्का सा तिल यहाँ पर आपके चंद्रमा पर यहाँ पर भी है, तो लगता है मुझे कि मानसिक चोट का सामना या दिमागी रूप से कुछ ना कुछ सिर में चोट का सामना आपको शायद करना पड़ा हो। अब बात कर लेते हैं हम आपके इसके बाद में सीधा आपके चलिए पहले भाग्य रेखा को देख लेता हूँ। यहाँ पर भाग्य रेखा की बात करते हैं तो भाग्य रेखा, कुछ भाग्य रेखा नीचे की तरफ से भी आई हुई है, हल्की है, ये गहरी ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये नीचे वाली वैसे प्रगति रेखा के रूप में जानी जाती है, ये रेखा तो प्रगति की रेखा है नीचे वाली, लेकिन एक थोड़ी सी टेंशन वाली है। इस रेखा का निकलना कि दूर स्थान से चंद्र पर्वत से निकल कर भाग्य रेखा चल रही है, यानी कि कुल मिला के दूर स्थान से संबंध बन करके व्यक्ति के जीवन में ये संबंध बनेगा और उसमें जो है व्यक्ति को जा कर के दूर स्थान से जुड़ करके लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो है एक रेखा का और उदय यहाँ से बराबर से हो रहा है और ये सही तरीके से जा कर के सीधा आपके जीवन में जा रही है। आपके साइड में ब्रैकेट्स बने हुए हैं, ये ब्रैकेट्स बड़े शुभ होते हैं, यानी कि ये अच्छी से अच्छी मुसीबत से निकाल कर के ले जाते हैं। ये भी हल्का सा यहाँ भी लगता है देखने में, तो ये अपने आप में बड़े ब्रैकेट्स आपको आपके भाग्य रेखा को उज्जवल बनाने के लिए ये ब्रैकेट्स आपके हाथ के अंदर विराजमान है। तो कुल मिलाकर के ये ब्रैकेट्स आपके जीवन में नौकरी दिलाने के संकेत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। व्यापारिक रेखा तो आपके हाथ के अंदर ही नहीं है, तो व्यापार की तो मैं फिर सलाह नहीं दूंगा। अगर करना पड़ जाए तो जो मैंने काम बताएं सिर्फ वही करिए। आइए बात कर लेता हूँ शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व यहाँ पर सम पर्व के रूप में विराजमान है, यानी यह कहूँ तो साधन आपके पास निम्न साधन के रूप में यहाँ पर विराजमान है। बहुत अच्छे साधन नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर निम्न साधन आपके हाथ में मौजूद है। हाथ के अंदर 2 से 3 संतान रेखाएं भी खिंची हुई हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है। बात कर लेता हूँ मंगल रेखा की। अंदर संजीवनी रेखा भी मौजूद है, जो आपको 40 वर्ष तक आपको हर मुसीबत से निकाल करके बाहर ले जाएगी, 40 से 45 वर्ष तक। और यहाँ कुल मिलाकर यदि आयु रेखा पर एक छोटा सा यदि काला तिल लिखता हूँ तो यहाँ पर किसी रोग की संभावना, अगर ये यहाँ पर 45 से 47वें वर्ष में, लेकिन इससे निकल जाओगे आप इस रोग से। यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाली आयु रेखा जाकर बाद में 78 वर्ष तक बन रही है, तो आयु रेखा भी ठीक है। ज़रा इस समय थोड़ा सा कोई रोग होगा, उससे आप निकल जाएंगे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आयु रेखा भी हो गई आपकी। सारी रेखाओं के बारे में, पर्वों के बारे में, सबके बारे में मैंने बताया। तो नौकरी, सरकारी नौकरी आपने पूछा, सरकारी नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा मुझे लगती है। तो यदि आप प्रयास करें तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से आपको वही 33वें वर्ष के आसपास में ज़्यादा संभावनाएं लगती हैं मुझे। फ्यूचर, कैरियर सब अच्छा है, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके जीवन में कभी भी आप पैसे से परेशान नहीं होंगे, निरंतर पैसा आपके पास बनता रहेगा। जॉब के लिए मैं तो मना करूंगा, लेकिन अगर मजबूरी पड़ जाए तो जो जॉब मैंने बताई, वो व्यापार मैंने बताया वही व्यापार करें। जॉब के लिए प्रयास लगातार आप करें। प्रोग्रेस कब उम्र में? बिल्कुल निश्चित रूप से 35 वर्ष के बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस, 35 के बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस के योग आपके हाथ में मजबूती से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने सारी रेखाओं के बारे में, पर्वों के बारे में, उंगलियों के बारे में आपको बताया। अब मैं बताऊँगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर आपको नौकरी, सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी मिल सके।
तो आप अपनी पूजा में रोजाना आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। आप जो है अपनी पूजा के अंदर बस आप उसको 3 बार यदि पढ़ सके तो 3 बार पढ़ लीजिए, 1 बार तो आपको नित्य पढ़ना ही है। सूर्य को अर्घ्य देना है, बस इतना भर कीजिए और जीवन में प्रगति पथ पर चढ़ जाइए। नमस्कार।